इस दुनिया में ह्यूमन रेस और सोल पेट्स दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं और एक साथ रहते हैं। और जब कोई सोल पेट मास्टर बन जाता है तो वो फाइट के लिए अपने सोल पेट को समन कर सकता है। और फिर हमें एक नाइटमेयर आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे बच्चे फंसे हुए होते हैं। वहाँ पे 3 मेज जो कि उन सभी के साथ गेम खेलने वाले होते हैं। उसी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम चूमो है और पिछले कुछ दिनों पहले ही इसे पकड़ के नाइटमेयर आइसलैंड में ले आया गया। और यहाँ के सारे बच्चे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स हैं और ये अब 10th फाइट एक्सपेरिमेंट है जिसमें चूमो ने पार्टिसिपेट लिया। और ये जिन ऑब्जेक्ट्स के खिलाफ लड़ने वाले हैं वो सोल पेट्स हैं जो कि सोल पेट मास्टर के जरिए समन किए गए हैं। और इस ब्लडी एक्सपेरिमेंट का पर्पस इनके स्पेशल सोल पेट और इविल सोल पेट के ग्रोथ को सिमुलेट करना है। जो इविल सोल पेट्स होते हैं वो सोल पेट सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा यूनिक होते हैं और एक बार जब होस्ट का ग्रोथ डीमन के कंपैरिजन में स्लो हो जाता है तो सोल उसे डिवोर कर लेगी। और इन सभी बच्चों के बाद इन एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स को पकड़ लिया गया और इस नाइटमेयर आइसलैंड में ले आया गया। इसी के साथ यहाँ पे सभी को इविल सोल पेट के साथ अपनी सोल को साइन करने के लिए मजबूर किया गया। जहाँ पे चूमो ये सब देखते हुए मन कह रहा होता है ये इविल सोल पेट सभी को मार रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जरूर सर्वाइव करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उनमें से एक सोल पेट मास्टर कह रहा होता है आज फिजिकल फिटनेस टेस्ट है और ये तुम्हारे लिए लाइफ और मौत का क्वेश्चन है और मैं तुम लोगों में से सिर्फ 50 लोगों को ही चुनूंगा जिन्हें मैं आगे ट्रेनिंग करने के लिए जारी रखूंगा। इसका मतलब यह है कि आज तुम में से आधे से ज्यादा लोग मारे जाओगे। ये कहते ही वो हंस रहा होता है एंड ये जो बंदा होता है ये लीडर डीकॉन सियाओ यही होता है। मौत का मजे लो और सिर्फ वो लोग ही है जो कि लाइफ और मौत के किनारे बार बार आते हैं लेकिन बच जाते हैं। सिर्फ वही इस टेस्ट को पार कर पाएंगे। और इसी के साथ वो जो इविल सोल बीस्ट होते हैं वो उन बच्चे के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो इविल सोल बीस्ट उस बच्चे के हाथ को खा लेता है जो कि देखते वो बच्चा घबराने लगता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये क्या है, मैं मरना नहीं चाहता। और उसी के साथ सारे के सारे इविल सोल बीस्ट उन बच्चों पर हमला कर देते हैं और सभी को एक एक करके मारने लगते हैं। वो बच्चे रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। ये सब देखते ही चूमो मनी मन कह रहा होता है हंटिंग वुल्फ्स ये सोल पेट है, एक बीस्ट टाइप। ये एक तरह का बीस्ट है जो कि इस दुनिया से जुड़ा हुआ है और ये वुल्फ क्लैन का भी हिस्सा है लेकिन उनके फर के रंग और हंटिंग वुल्फ की बनावट ये काफी ज्यादा अलग है। इन्हें देख के लगता है कि ये जरूर 8 स्टेज में पहुंच चुके होंगे और ये 8 स्टेज के हंटिंग वुल्फ ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और वो भागते हुए कह रहा होता है तो जिंदा रहने के लिए मैं इन हंटिंग वुल्फ से लड़ नहीं सकता, इसकी वजह मुझे किसी भी तरह इनके हमले से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक पहले के 50 बच्चे मारे ना जाए मुझे तब तक सरवाइव करना होगा। और उन बच्चों को इस तरह मरते हुए देख वो बैटल पेट मास्टर्स हंस रहे होते हैं। चूमो आगे भाग ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि जो शेंगमो वहाँ पे खड़ा हुआ है। उसे देखते ही वो मनी मन कह रहा होता है जो शेंगमो जिन भी बच्चों को इस आइसलैंड में लाया गया है उन बच्चों में से इसकी सबसे बेस्ट एप्टीट्यूड है। ये कहते वो आगे बढ़ता और कहता है जो शेंगमो अपने पीछे देखो, जल्दी यहाँ से भागो। लेकिन वो जो होता है उसके हाथ को घुमाते हुए उसी वुल्फ की तरफ फेंक देता है लेकिन चूमो बड़ी मुश्किल से उससे बचता है और आगे भागने लगता है। जो देखते ही वो जो वुल्फ होता है वो भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। चूमो कह रहा होता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल मेरे पीछे है और मेरे पीछे आ रहा है। तभी वो वुल्फ उस पर अटैक करता है और उसके पीठ में अपने पंजों से बहुत ही जोरों से मारता है जिससे कि वो चूमो को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। वो वुल्फ उसके सामने आता है जो कि देखते चूमो कह रहा होता है अरे नहीं, खून निकल रहा है और इसकी स्मेल की वजह से ये और भी ज्यादा हाइपर हो जाएगा, मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। वो वुल्फ उस पर अटैक करता है जो कि देखते चूमो बड़ी मुश्किल से उसे रोक रहा होता है। वो लगभग मरने के कगार में होता है कि तभी ये इस गेम को रोक लेता है और कह रहा होता है अब इस आइसलैंड में सिर्फ 50 लोग ही बचे हैं तो तुम लोग कल से इस आइसलैंड के चारों ओर आजादी से घूम सकते हो और तुम लोगों को इस आइसलैंड में सोल पेट को पकड़ के उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करना है जिससे कि बैटल में तुम उनका यूज वेपन के रूप में कर पाओ क्योंकि अगला ब्लडी बैटल वो जल्दी शुरू होने वाला है। तो जाओ अपने घोंसले में वापस लौटो और जिंदा रहने की खुशी को महसूस करो। तभी वो चूमो को देखता है जो कि बुरी तरीके से घायल होता है और तभी वो नीचे गिर जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि यही उस कैशल में जाता है जहाँ पे एक लेडी उससे कह रही होती है लॉर्ड सियाओ, लॉर्ड जिया काफी समय से तुम्हारा वेट कर रही है। तो यही उसके पास जाता है और सामने जाते हुए झुक जाता है। तो लीडर जिया से कह रहा होता है सियाओ यही क्या वो बच्चा जिसे मैंने यहाँ पे फेंका था क्या वो अभी तक मर गया? तो ये कह रहा होता है फिलहाल अभी तक तो वो जिंदा है। तो जिया कह रहा होता है एम्प्लॉयर्स की इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि वो चू फैमिली का एक ऑर्डिनरी लड़का है लेकिन वो अपने अंदर का व्हाइट नाइटमेयर को रजिस्ट करने में कामयाब रहा और वो मरा नहीं। तो ये काफी ज्यादा अजीब बात है ना? तो ये कह रहा होता है माय लॉर्ड मैं उसे खत्म क्यों नहीं कर देता ताकि आप अपने एम्प्लॉयर को आंसर दे पाओ। तो जिया कह रहा होता है नहीं उसे जिंदा रहने दो, इस लड़के में अभी भी कुछ एबिलिटी है तो मैं सबसे पहले उसे अपने व्हाइट नाइटमेयर को नर्चर करने के लिए दूंगा। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि वो कितनी देर तक टिक सकता है। हम देखते हैं चूमो अभी भी उसके घर के सामने पड़ा हुआ होता है जहाँ पे कुछ बच्चे आते हुए कह रहे होते हैं क्या ये मरा नहीं है, क्या ये जिंदा है? वो लोग उसके जख्म को देखते हैं और कहते हैं बहुत ही ज्यादा खून बह चुका है, मुझे डर है कि वो इससे ठीक नहीं हो पाएगा। तभी वहाँ पे जो मक को लाते हुए कह रहा होता है देखता हूँ ये अभी भी जिंदा है कि नहीं और ये कहते ही उसके ऊपर पानी दे मारता है जिसकी वजह से चूमो उठ जाता है
है और वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। जो उसे कह रहा होता है तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, और ये कहते ही वो उसके सर को नीचे कर देता है और कह रहा होता है अगर तुम्हारे पास पश्चाताप करने का टाइम है तो तुम्हें अपने अंदर के नाइटमेयर के बारे में चिंता करनी चाहिए। वैसे तुम काफी ज्यादा कमजोर हो कि तुम्हारी नाइटमेयर तुम्हारी स्पीड को खत्म कर दे रही है। तुम्हें तो उस हंटिंग वुल्फ के पंजों से जल्दी ना मरने का अफसोस होना चाहिए। ये देखती चुमू काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो मन ही मन कहता है लानत है जो शेंगमो, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। और इसके साथ वो फिर से नीचे गिर जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने कमरे में होता है जहाँ पे तिंगू जो कि चुमू की रूममेट होती है वो वहाँ पे आते हुए कह रही होती है तो क्या तुम जागे। चुमू से कह रहा होता है तिंगू क्या तुम जिंदा हो। तो तिंगू गुस्सा होते हुए कह रही होती है अगर मैं यहाँ पे मर गई होती तो कोई भी तुम्हारे ऊपर दवा लगाने के लिए मदद नहीं करता, समझे। वैसे अभी तुम कैसे हो, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। तो चिमुरते हुए कह रहा होता है नहीं मैं पहले से ज्यादा बेहतर हूँ, वैसे इसके लिए थैंक यू। तिंगू से कहती है मैंने आज तुम्हारी मदद की है तो इसीलिए फ्यूचर में अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो चुमू कह रहा होता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तभी वो कह रहा होता है वैसे मैं कितने टाइम से सो रहा हूँ। तिंगू कहता है लगभग पूरे 3 दिन हो चुके हैं। जो कि सुनते ही चुमू अपने कपड़े को पहनने लगता है। तिंगू से कह रही होती है तुम तो अभी भी ठीक नहीं हुए हो, आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो चुमू कह रहा होता है कंपटीशन ये शुरू होने वाला है, मुझे जल्दी ही जितनी जल्दी हो सके अपने सोल पैड को पकड़ना होगा। तो तिंगू कह रही होती है तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि हम एक दूसरे का ख्याल रख सके। तो चुमू आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है अलग होना ही बेहतर है, अगर तुम्हें कोई अच्छा पेट मिलता है तो तुम उसे 2 लोगों के बीच बांट नहीं सकते। तिंगू कहती है नहीं मैं सिर्फ तुम्हें ही फॉलो करना चाहती हूँ, मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करती। तो चुमू कह रहा होता है मैं भी भरोसे के लायक नहीं हूँ। ये कहते दरवाजा बंद करते हुए वो चले जाता है और जंगल की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पे वो कई सारे बीस्ट को डॉच करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है अगर मुझे ठीक से याद है तो मैं जंगल से होते हुए इनर आइसलैंड पर पहुंच जाऊंगा। हालांकि ये खतरनाक है लेकिन वहाँ के पेट बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये कहते कहते ही वो थॉर्नी फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। तभी एक वाइन आते हुए उसके पैर को खींचने लगती है और हम देखते हैं कि एक थॉर्न डीमन उसे अपनी तरफ खींच लेता है। एंड ये जो थॉर्न डीमन होता है ये एक वाइन टाइप का क्रीचर होता है जो कि बस थॉर्नी फॉरेस्ट में ही ग्रो करता है। वो चुमो को अपनी तरफ खींचने लगता है कि तभी चुमो उसके वाइन को काट देता है। तभी वो डीमन फिर से उस पर अटैक करता है लेकिन चुमो वहाँ से भागने लगता है और कह रहा होता है ग्रेट, इस थॉर्न डीमन ने मेरे रास्ता खोल दिया है, अब लगता है मैं आसानी से यहाँ से जा पाऊंगा। और ये कहते वो भाग रहा होता है कि तभी वो वाइन आते हुए पीछे से बहुत ही जोर से उस पर लगता है जिसकी वजह से वो उड़ते हुए उस खाई से नीचे गिर जाता है। लेकिन वो एक टहनी में फंस जाता है और वो कह रहा होता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी वो टहनी भी टूट जाती है और वो नीचे धड़ाम से गिरता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि देखते ही वो चौकन्ना हो जाता है और उसके सामने एक पेट आता है जो कि देखते वो कह रहा होता है क्या एक रेड क्लाउड फॉक्स, ये तो काफी ज्यादा कमजोर है, बेकार है ये। और ये कहते वो उसे भगा रहा होता है और कहता है दूर हो जाओ। इसी के साथ वो जो पेट होता है वो वहाँ से चले जाता है। चुमू मन मन कह रहा होता है ये बेकार सा सोल पेट, ये बैटल सोल पेट नहीं बन सकता। ये कहते वो पेड़ पर चढ़ता है और कुछ मॉन्स्टर को देखता है जो कि देखते वो कह रहा होता है क्या मैंडी मॉन्स्टर। और वो जो मैंडी मॉन्स्टर होता है वो पानी पी रहा होता है एंड ये एक बीस्ट टाइप का मॉन्स्टर होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है बट वो बीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखते वो बंदा वहाँ से भागने लगता है। तो चुमू कह रहा होता है इडियट, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट कास्ट करने में फेल हो गया है तो इसलिए वो पेट काफी ज्यादा गुस्सा हो गया है और उसके पीछे पड़ गया। तो मुझे सोल पेट को पकड़ने के लिए कुछ तैयारी करनी होगी। और कुछ समय बाद वो वहाँ पे एक जाल को बना देता है और वहाँ पे एक चारा रख देता है। वो कह रहा होता है मुझे पक्का पता है कि इसे देखते हुए सोल पेट जरूर अट्रैक्ट होंगे। और वो जो चारा होता है वो सोल कोर फ्रैगमेंट होता है जो कि सोल पेट की होती है। वो कई टाइम से बैठा हुआ होता है और कहता है पूरा आधा दिन बीत चुका है लेकिन अभी तक कोई भी बीस्ट नहीं आया है। तभी उसके ऊपर एक छोटा सा कीड़ा गिरता है जो कि देखते ही वो अजीब से मुंह बनाता है और उसे वो बिस्किट खिलाते हुए कह रहा होता है आगे बढ़ो और इसे खाओ, हालांकि तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई बीस्ट आया है और वो जो बीस्ट होता है वो वही रेड क्लाउड फॉक्स होता है जो कि इस फ्रैगमेंट को लेते हुए जाने लगता है। ये देखिए चुमू कह रहा होता है ये भी बेकार है, इसे भूल जाना ही अच्छा है, मैं ऐसे कमजोर सोल पेट पर अपना ये जाल बर्बाद नहीं करना चाहता। इसी के साथ 2 दिन बीत जाते हैं और वहाँ पे एक ब्लू स्टार फॉक्स आता है। फिर चौथे दिन वही फॉक्स आता है लेकिन उसका कलर अलग होता है। और फिर 7वें दिन फिर और एक कलर का फॉक्स। ये देखते चुमो का दिमाग सटक जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या मैंने फॉक्स के घोंसले को परेशान कर दिया है, ये सारे के सारे फॉक्स यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। इसी के साथ 10 दिन बीत जाता है। चुमो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो देखता है कि वहाँ पे फिर से दूसरे कलर का फॉक्स आता है जो कि देखते वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। चुमो उस ट्रैप को फेंकता है लेकिन वो फॉक्स उससे बचते हुए भाग रहा होता है। ये देखते चुमो भी उसके पीछे पीछे आता है और कहता है भागो मत कमीने। तभी उसके पास जो बग होता है वो अपने जाल को फेंकते हुए उस पेट को गिरा देता है जो कि देखते चुमो काफी खुश होता है और कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया, मुझे पता नहीं था कि तुम सिल्क भी उगल सकते हो। इसी के साथ वो फॉक्स को उठाते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि आज कुछ खाने को मिल जाएगा। तभी वो देखता है कि उस फॉक्स के सिर पे एक चांद बना हुआ होता है जो कि देखते वो कह रहा होता है ये अजीब बात है, इसके ऊपर सिल्वर मून मार्क क्यों है, क्या ये अकेला ही है जिस पर
ये निशान है। ये कहते वो पहले के फॉक्स को याद कर रहा होता है और कहता है ऐसा लगता है कि मैंने पहले जितने भी फॉक्स को देखा है उन सभी पर यही सिल्वर मून का मार्क बना हुआ था, लेकिन ये तीनों फॉक्स डिफरेंट स्पीशीज के हैं। आखिर ये एक ही कैसे हो सकता है। ये कहते वो पास्ट की बातें याद करता है और कहता है जैसे कि एक बुक में बताया गया था, सोल पेट्स के रियल में एक बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है, इसे स्पीशीज म्यूटेशन भी कहा जाता है और सोल पेट्स इसका यूज शेकलेस को तोड़ने और स्ट्रॉन्ग स्पीशीज को म्यूटेट करने में करते हैं। लेकिन इस छोटे से फॉक्स ने कुछ ही दिनों में बहुत बार म्यूटेट कर लिया है और लगातार म्यूटेशन सोल पेट में अनलिमिटेड पोटेंशियल होती है। तो ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। और ये कहते ही वो सोल कॉन्ट्रैक्ट को कास्ट करने लगता है, लेकिन वो फॉक्स इससे मना कर देता है, जो कि देखते ही चुमू काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है तुम छोटे से फॉक्स मुझे मना करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। मेरी बॉडी की सोल फोर्स न और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैं जरूर आज तुम्हें अपना सोल पेट बना के ही छोड़ूंगा। और ऐसा करते करते शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं होता। चुमू कह रहा होता है लानत है, अब सिर्फ सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ एक अटेम्प्ट बचा है, अब मैं क्या करूँ। तभी वो जो फॉक्स होता है वो अपने पैरों को आजाद कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है, जो कि देखते चुमू भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और इसी के साथ दोनों ही फिर से उसी थॉर्नी फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। जो कि देखते ही चुमू कह रहा होता है लानत है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं फिर से इस जगह में आ चुका हूँ। तभी वो देखता है कि वो जो फॉक्स होता है उसे वो डीमन मार के बाहर फेंक देता है और तभी वो थॉर्नी डीमन बाहर निकलता है, जो कि चुमू पर भी अटैक करता है और उस फॉक्स पर भी अटैक करता है। लेकिन चुमू ये देखते हुए उस फॉक्स को बचा लेता है। तभी वो डीमन अपने वाइन के जरिए उन दोनों को फिर से पकड़ लेता है। ये देखते हुए चुमू उस फॉक्स के पास आते हुए कह रहा होता है छोटे बच्चे, मुझे पता है कि तुम मेरे जरिए कैद नहीं होना चाहते, लेकिन तुम इस समय बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और तुम्हें सर्वाइव करने के लिए ये करना ही होगा। लेकिन तुम स्ट्रांग बनने के लिए एक्साइटेड हो और मैं वो इंसान हूँ जो कि तुम्हें दुनिया के टॉप पर खड़ा होने में मदद कर सकता है। तुम मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करो। और इसी के साथ वो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और वैसे ही वो जो फॉक्स होता है वो बहुत ही तेजी से उस वाइन को काट देता है। तभी चुमो को थॉर्न बीस्ट की कमजोरी पता लग जाती है और वो कह रहा होता है वो सोल कोर ये उसकी वीकनेस है। तो वो फॉक्स काफी तेजी से जाते हुए उस सोल कोर को पकड़ लेता है और बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो उस थॉर्न डीमन को मार डालता है। तो चुमो सोल कोर को उठाता है और कहता है ये काफी अच्छा है, तो फॉक्स इसे कैच करो। ये कहते ही वो फॉक्स की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पे कोई और लड़का पकड़ लेता है, जो कि देखते दोनों ही काफी ज्यादा होते हैं। और ये जो बच्चा होता है ये झांग लुओ होता है। तो चुमो से कहता है झांग लुओ ये मेरा है, इसे मुझे वापस कर दो। तो झांग लुओ कह रहा होता है क्या ये तुम्हारा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये कचरा फॉक्स इस सेकंड रैंक थॉर्न डीमन से लड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। और उसके पास बहुत सारे सोल कोर होते हैं, जो कि देखते हैं चुमो काफी हैरान होता है। तभी चुमो से कह रहा होता है अरे रुको, मैं इस थॉर्न डीमन का सोल कोर नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास वो बग एट्रीब्यूट सोल कोर है जिसकी तुम्हें जरूरत है, और तुम्हारे पास वो बीस्ट एट्रीब्यूट सोल कोर है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हम दोनों डुअल क्यों नहीं करते? अगर मैं जीतता हूँ तो तुम मुझे अपनी बीस्ट एट्रीब्यूट सोल कोर दे दोगे, और अगर मैं हारता हूँ तो मैं अपनी बग एट्रीब्यूट सोल कोर दे दूंगा। ये देखते जोश से कह रहा होता है क्या तुम मेरे साथ सौदा करना चाहते हो? मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। तभी चुमो से कहता है डिकन्स ने हमें प्राइवेटली फाइट करने के लिए मना किया है, लेकिन हम पब्लिक के बीच एक डुओ कर सकते हैं, तो क्या तुम ऑर्डर्स का उल्लंघन कर रहे हो? तो जो कह रहा होता है मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बेकार से पेट के लिए सिर्फ 2 दिन दूंगा। ये देखते चुमो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो घर आता है जहाँ पे तिंगू कह रही होती है वाओ ये कितनी प्यारी फॉक्स है, वैसे इसका नाम क्या है? तो चुमो कह रहा होता है क्या नाम? क्या मुझे इसका नाम भी रखना चाहिए? और वो कह रहा होता है क्या तुम्हें वो मोजे वेपन याद है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और जेंटल दिखता है, लेकिन उसी के साथ वो काफी ज्यादा शार्प और डेडली है, तो उसी की तरह मैं इसे भी मोजे कहूंगा। जो कि देखते मोजे काफी ज्यादा खुश होता है। टिंगू भी कह रही होती है ये काफी अच्छा है, और फिर चुमो मूनलाइट फॉक्स के बारे में पढ़ने लगता है, जो कि देखते वो कह रहा होता है लो लेवल ये कितना ज्यादा बेकार है, यहाँ तक इसके पास कोई भी टेक्निक नहीं है और अटैक करने के लिए इसके पास सिर्फ 2 या फिर 3 ही टेक्निक है, आखिर मुझे ये बेकार सी चीज कहाँ से मिली? तो तिंगू से कह रही होती है क्या तुम श्योर हो कि तुम झांग लुओ से फाइट करना चाहते हो? तुम उसके सेंटीपेड से अपने इस मूनलाइट फॉक्स के साथ कैसे लड़ोगे? क्या तुम सच में लड़ना चाहते हो? तो चुमो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। तो तिंगू उसके पास आते हुए कह रही होती है ये मूनलाइट फॉक्स के क्लॉ ये तो सेंटीपेड्स के आर्मर को भी तोड़ नहीं सकती, ये काफी ज्यादा डेंजरस होगा। तो चुमो कह रहा होता है इसीलिए मैं अगले 2 दिनों तक मोजे के साथ ट्रेनिंग करूंगा। तो तिंगू कह रही होती है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊं? तभी वो देखते है कि चुमो सो गया होता है, जो कि देखते ही वो कह रही होती है मुझे नहीं पता कि चुमो क्या सोच रहा था जब उसे ऐसे बेकार सी मूनलाइट फॉक्स मिली, लेकिन ये देखने में काफी अच्छी है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चुमो ट्रेनिंग करने के लिए इस जंगल में जा रहा होता है और एक पेड़ के सामने जाते हुए मुंह से कह रहा होता है चलो तुम्हारी स्पीड तो बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हारे अटैक पावर के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तो जाओ मो अपने क्लॉ अटैक का यूज करो। इसी के साथ मो काफी तेजी से जाते हुए उस पेड़ पे अपने क्लॉ का अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से पेड़ पर बस एक स्क्रैच ही आता है, जो कि देखते ही अजीब सा मुंह बनाते हुए चुमो कह रहा होता है चलो कंटिन्यू रखो। तो वो मो काफी सारे अटैक करता है जिसकी वजह से उसके क्लॉ में कांटे घुस जाते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और वो ट्रेनिंग करते जाता है और शाम तक वो पूरे पेड़ को काट देता है। ये देखते चुमो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है बढ़िया तुमने काफी अच्छा किया, तुम मो सोल पेट स्पेस पर वापस जाओ और आराम करो। ये कहते
कहते वो फिर से वापस भेज देता है। वैसे सोल पेट मास्टर बनने के बाद उसे एक सेपरेट सोल पेट स्पेस मिल जाता है जहाँ पे पेट अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और बॉडी को तेजी से रिकवर कर सकता है। और हाँ, ये बिल्कुल पोकेमॉन की तरह है। और चूमो कह रहा होता है वैसे मैंने सुना है कि पहाड़ पर कुछ अच्छी जड़ी बूटियां है, तो क्या मैं उन्हें पा सकता हूँ? और फिर वो जड़ी बूटी को लाते हुए घर पहुँच जाता है जहाँ पे वो मेडिसिन बनाने लगता है। जहाँ पे तिंगू देखती है कि उसके हाथ में चोट पहुंची है, तो चूमो कह रहा होता है जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते समय मुझे चोट लग गई थी। तो तिंगू कह रही होती है आखिर ये कैसी दवाई है? चूमो कहता है डार्क ब्लू जड़ी बूटी, ये सोल पेट के लिए एक मिरेकल हीलिंग रेमेडी है। ये मो के टूटे हुए पंजों को फिर से उगाने में मदद करेगा और उसके पंजे और भी ज्यादा तेज हो जाएंगे, जिससे कि मो स्ट्रांग हो जाएगा। फिर हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चूमो कह रहा होता है अब उसे सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जहाँ पे उन सबके साथ डीकन जेंग जी होता है और वो सभी चूमो का वेट कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं वो अभी तक क्यों नहीं आया? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है उस चूमियो का सोल पेट वो एक ट्रेस फॉक्स है। तो और एक बंदा कहता है क्या वो भाग गया? तभी चूमो वहाँ पे आ जाता है जो कि देखते झांग का साथी कहता है वो यहाँ पे आ गया। तो झांग कह रहा होता है चिंता मत करो, मैं सिर्फ 3 अटैक के साथ ही उसके बेकार से फॉक्स को हरा दूंगा। तो उस बंदे को देखते हुए तिंगयू चूमो से कह रही होती है हमारे सामने वो लंबे बालों वाला लड़का, मुझे लगता है कि वो झुकुइंग है और मैंने सुना है कि उसका सोल पेट स्केल्ड स्नेक है जो कि एक हाई रैंक का सोल पेट है जिसकी रैंक 6 है। तभी वो डेकन इस मैच को स्टार्ट करता है। इसी के साथ दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं जहाँ पे वो सेंटीपीड मो पर अटैक करता है जो कि देखते मो कह रहा होता है सावधान रहना और उसे डॉज करो। तो मो से इजीली डॉज कर लेता है और अपनी स्पीड का यूज करते हुए सेंटीपीड के चारों ओर घूमने लगता है और उसके ऊपर स्नेक अटैक करता है जो कि देखते झांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है बेकार है, जल्दी जमीन में एंटर करो और एक स्कटल अटैक करो। तो वो जो सेंटीपीड होता है वो मिट्टी के अंदर घुस जाता है। ये देखते मो काफी हैरान होता है। तभी तिंगयू जो मुझसे कह रही होती है जल्दी करो और मोशी को बताओ कि उसे भागना है, अगर एक बार वो सेंटीपीड ने उस पर हमला कर दिया तो वो हार जाएगा। तो चुमो कह रहा होता है मोजी रुक जाओ। ये देखते तिंगू चिल्लाती उसे कह रही होती क्या तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तभी चुमो अपनी सोल पावर परसेप्शन को एक्टिवेट करता है और उसे पता चल गया होता है कि वो सेंटीपीड कहाँ पे है। और जैसे वो सेंटीपीड मो पर अटैक करता है तो चुमो मो को दाहिनी ओर कूदने के लिए कहता है। तो मो उसी तरफ छलांग मारते हुए उस सेंटीपीड पर अटैक करता है, लेकिन उससे उन सेंटीपीड्स को ज्यादा कुछ नहीं होता। झांग कह रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे 10 पैरों वाले सेंटीपीड ने पहले अपने आर्मर को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तुम्हारी छोटी सी फॉक्स उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और ये कहते हैं वो अपने सेंटीपीड से कहता है जाओ और उस फॉक्स को मार डालो। तभी उस सेंटीपीड का खून निकलने लगता है और वो मरने लगता है। ये देखते झांग काफी साधारण होता है और कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, सब खत्म हो गया, ये ऐसा नहीं हो सकता। और ये कहते वो अपने डैगर को निकालता है और चुमो की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो कि देखती तिंगयू काफी साधारण होती है और कह रही होती है झांग लो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी झांग काफी तेजी से भागते हुए चूमियों पर अटैक करता है, लेकिन तभी मो वहाँ पे आते हुए झांग पे अटैक कर देता है और उसे घायल कर देता है। चूमियों से कहता है अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो तुम मर जाओगे। इस सुनते झांग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो क्रिस्टल उसे दे देता है, जो कि देखते ही चूमियो वहाँ से जाने लगता है। तभी झुकुइंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या तुम जाने की कोशिश कर रहे हो? और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इसी के साथ वो अपनी स्केल्ड सरपेंट को समन करता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक होता है। ये देखते ही सभी लोग घबराने लगते हैं। चूमियो कह रहा होता है डिकन के सामने तुम्हारे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो 4th स्टेज का स्केल्ड स्नेक है। इसी के साथ झुकुइंग उस पर अटैक कर देता है। तभी सभी लोग चिल्लाते हुए झांग लो की तरफ देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उसे कुछ होने लगता है। ये देखते ही झुकुइंग भी उसकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है और उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है झांग लो ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तो झांग के अंदर से निकलने वाली पावर झुकुइंग को उड़ा देती है और एक डार्क पावर उसे चारों तरफ से घेरने लगती है। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि झांग के गले को दबाते हुए उसे मारने लगता है। ये देखते ही वहाँ के सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो नाइटमेयर है। सभी लोग ये देख के काफी घबरा रहे होते हैं। झुकुइंग कह रहा होता है लानत है, उसका नाइटमेयर अभी एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुका है। ये देखते हुए डीकन कह रहा होता है उसकी सोल पावर नाइटमेयर के लेवल को इंक्रीज करने में काफी नहीं है, तो इसलिए वो होस्ट के सोल को डिवोर कर रहा है। और इसी के साथ वो जो नाइटमेयर होता है वो झांग को मार डालता है। ये देखते हुए सभी लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि क्या हम लोग भी यहाँ पे मरने वाले हैं? तभी वो जो डीकन होता है वो कुछ स्पेल को कास्ट करता है जिसकी मदद से वो उस नाइटमेयर को सील कर देता है और सभी लोगों से कह रहा होता है सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए, अब यहाँ पे कोई भी डुअल नहीं होगा। जो कि देखते सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी झुकुइंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है चूमियो मैं झांग लुओ का बदला तुम्हारी मौत से लूंगा। बैटल के दिन तुम बस मेरे स्केल्ड सरपेंट से मारे जाओगे, तुम बस रुको। तो चूमियो जाते हुए कह रहा होता है हम उस समय देखेंगे कि कौन मरने वाला है। ये देखते झुकुइंग और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है चूमियो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मो बहुत ही इजीली तिंगयू के पेट को हरा देता है। जो कि देखते तिंगयू से कह रही होती है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, मेरा थॉर्नी फ्लावर डीमन ये एक हाई रैंक का है लेकिन इसका तुम्हारे साथ कोई भी मैच नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। तो चूमियो हंसते हुए कह रहा होता है बात यह है कि मो काफी ज्यादा फुर्तीला है और इसी वजह से मो तुम्हारे थॉर्नी फ्लावर डीमन का मुकाबला कर पाया। थोड़े और ट्रेनिंग के बाद मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत
से लोगों का ओपोनेंट बन जाएगा। तो तिंग्यू अपने पेट को फिर से वापस बुला लेती है और कह रही होती है ये जरूर कोई सच नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मेरे थॉर्नी फ्लावर डीमन से भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेट है। तो चुमी उससे कह रहा होता तो ठीक है, तुम मुझे उनके बारे में बताओ। तो तिंग्यू उससे कहती है तुम बस ये जानते हो कि तुम्हें अपने पेट को ट्रेनिंग करवाना है और उसका ब्रीड करवाना है ताकि तुम दूसरे के बारे में कुछ भी ना जान सको, लेकिन आखिरकार तुम्हें इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो कि तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तानजियान जिसके पास स्टील टैथ है, गुफिंग के पास रॉक डीमन है और जोकिंग भी है जिसके पास स्केल सर्पेंट है जिसने तुम्हें मारने की धमकी दी थी, और उसके साथ जो शेंगमो जिसके पास हंटिंग वुल्फ है। जो कि सुनते चुमियो मन ही मन कह रहा होता है वो कमीना झोंक शेंगमो, मैं एक दिन जरूर उससे बदला लूंगा। तो तिंग्यू उससे कह रही होती है हे तुम किस बारे में सोच रहे हो और तुम इतने पीले क्यों दिख रहे हो। तो चुमियो हाथ घुमाते हुए कह रहा होता है कुछ भी नहीं। तभी तिंग्यू कहती है हाँ एक और है और वो तुम हो। तुम इस ऑर्नामेंटल टाइप के सोल पेट को ट्रेन करने में कामयाब रहे और कम ही समय में इतने हाई लेवल तक पहुंच चुके हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे। जो कि सुनते चुमियो वहाँ से जाने लगता है। ये देखते तिंग्यू से कहती है हे तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो चुमियो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मैं इनर आइसलैंड में कुछ मेडिकल हर्ब लेने के लिए जा रहा हूँ और ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो तुम्हें सबसे पहले अंदर वापस चले जाना चाहिए। ये कहते वो वहाँ से चले जाता है। जो कि देखते तिंग्यू काफी ज्यादा गुस्सा होती है और फिर हम देखते हैं कि चुमियो आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके पास वही कैटरपिलर आता है। जो कि देखते चुमियो से कह रहा होता है क्या तुम्हें भूख लगी है, लेकिन वो जो कैटरपिलर होता है वो उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। जो कि देखते चुमियो कहता है क्या आगे कुछ है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे दो लोग होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं जो शेंगमो और दूसरे बहुत ही दूर चले गए हैं। मैं यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने हमें प्राइम मीटर पर पेट्रोल लगाने का ऑर्डर दिया। तो दूसरा बंदा हंसते हुए कह रहा होता है वैसे भी हमारा उनसे कोई भी मुकाबला नहीं है, हम सिर्फ सावधान होकर काम कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दूसरा बंदा कहता है हालांकि जो शेंगमो को अपना तीसरा सोल पेट मिलने के बाद कोई भी उसका ओपोनेंट नहीं होगा, वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो उसके साथ ही कहता है इसीलिए तो हम उसके साथ जुड़े हैं ताकि हमें भी कोई नहीं हरा सके। तो उसके साथ ही कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है, जो शेंगमो ने वादा किया है कि वो दूसरे ग्रुप को भारी नुकसान पहुंचाएगा और हमारी मदद करेगा और हमें टॉप 10 में एक जगह देगा। जो कि देखती चुमियो मन मन कह रहा होता है जो शेंगमो वो सरप्राइजली 7th रिमेम्बरेंस तक पहुंच चुका है और हमें बताया जाता है एक सोल पेट मास्टर कल्टीवेशन को 9 रिमेम्बरेंस में डिवाइड किया जाता है और जो पहले के 3 रिमेम्बरेंस है वो काफी ज्यादा लो है और फिर बाद में जो 3 रिमेम्बरेंस आते हैं वो मिडिल में आते हैं और लास्ट के जो 3 रिमेम्बरेंस आते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं और हाई रिमेम्बरेंस में 3 सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और अगर मैंने जो शेंगमो को तीसरा सोल पेट पाने दिया तो मेरे पास उससे जीतने का मौका ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मुझे जल्द ही जो शेंगमो के प्लान को डिस्ट्रॉय करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वो जो 2 लड़के होते हैं उसे कुछ अजीब से महसूस होता है और वो चुमियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी चुमियो छिप जाता है और तभी उनके ऊपर मो अटैक करता है जो कि एक को घायल कर देता है। ये देखते दोनों ही काफी ज्यादा रन होते हैं और चुमियो उनके सामने आ जाता है। वो बंदा कह रहा होता है क्या चुमियो तुम, और ये कहते वो अपने रॉक मॉन्स्टर को समन करता है जो कि एलिमिनेटल किंगडम रॉक टाइप होता है और ये मीडियम रैंक में आता है। तभी वो जो रॉक मॉन्स्टर होता है वो चुमियो पर अटैक करता है, लेकिन चुमियो उसके वार को बहुत ही इजीली डॉच कर देता है। ये देखते ही वो जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जो शेंगमो प्लीज हमारी मदद करो, लेकिन तभी वो जो कैटरपिलर होता है वो अपने जाले से उसके मुंह को बंद कर देता है। ये देखते चुमियो कह रहा होता है तुमने काफी अच्छा किया मोशे, अब तुम्हारी बारी है, जाओ उसे मार डालो। तभी जो मोशे होता है वो बहुत ही इजीली उसे मार डालता है। तो उसका जो रॉक मास्टर होता है वो कंफ्यूज होता है कि वो क्या करेगा और ये सब देखते वो वहाँ से जाने लगता है। जो कि देखते चुमियो कहता है अगर सोल पेट मास्टर की मौत हो जाती है तो सोल पेट के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और एक मास्टरलेस सोल पेट उस इंसान से इजीली हेटरेट बदल सकता है जिसने उसके मास्टर को मारा था, लेकिन इसका सोल पेट भी मुझसे बदला नहीं लेना चाहता। इसका मतलब शायद इन दोनों में कोई भी प्यार नहीं था। और ये कहते वो कैटरपिलर से कह रहा होता है वैसे क्या तुम पता लगा सकते हो कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। ये देखती वो पता लगाना शुरू कर देता है। जो कि देखती चुमियो कहता है वाह ये कैटरपिलर तो काफी ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ हमें झांग शेंगमो को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है ये आवाज क्या थी। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो अपने साथियों से कह रहा होता है तांग जियांग और मैं फ्लेम टेल को ढूंढना जारी रखेंगे, तो लूचेन तुम जाओ और देखो और अगर कोई रास्ते में आए तो उसे मार डालना। और फिर कुछ समय बाद जो शेंगमो उस फ्लेम टेल को ढूंढ लेता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने साथी से कहता है अपने स्टील फैंग के साथ उसे बिजी रखो और लास्ट ब्लो के साथ मैं उसे मार डालूंगा। तो उसके साथ ही कहता है ठीक है और वो मन मन कह रहा होता है सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। इसी के साथ वो अपने सोल पेट के साथ उस फ्लेम टेल से लड़ने लगता है और जब वो फ्लेम टेल बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है तो जो शेंगमो अपने डार्क वोल को समन करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। तभी तांगजियान उससे कह रहा होता है लूचेन वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया, आखिर इसके साथ क्या हुआ होगा। तो जो शेंगमो कहता है चिंता मत करो लूचेन की ताकत तुम्हारी बात दूसरे नंबर पे है और बहुत सारे लोगों से लड़ने सकते हैं। ये कहते ही वो फायर टेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। तभी वहाँ पे कोई आता है जो कि देखते तांगजियांग हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम यहाँ पे आ गए, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तभी वो दोनों देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि चुमियो है। देखते वो दोनों काफी ज्यादा रन होते हैं।
तांग जंग हैरान होते हुए कहता है, क्या तुमने लुओ चेन और दूसरे लोगों को मार डाला? तो जो शेंगमो कह रहा होता है, हाँ ये अच्छा है कि वो मर गया, इस तरह हमें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तांग जंग जाओ और उसे मार डालो। तो तांग जंग कह रहा होता है, मेरे स्टील फैंग के पास ज्यादा ताकत नहीं बची है, वो जल्दी हार जाएगा। तो जो शेंगमो से कह रहा होता है, उसे मार डालो और जब तक तुम 7th रिमेम्बरेंस में पहुंचोगे तो मैं तुम्हें 3rd सोल पैड दिलाने में मदद करूंगा। वैसे भी इसका जो फॉक्स है वो ट्रैश है, 3 लोगों से लड़ने के बाद उसके पास ताकत नहीं बची होगी। ये देखते तांग जियान मन ही मन कह रहा होता है, ये अभी भी अपनी ताकत को बचाने और फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ये कितना ज्यादा मतलबी है। तभी चूमी उन पर अटैक कर देता है, जो कि देखते तांग जियांग भी अपने स्टील फैंग से अटैक करने के लिए कहता है, जो कि मो को काफी ज्यादा घायल कर देता है। ये देखते चूमी मन ही मन कह रहा होता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्टील फैंग भी बहुत ही ज्यादा फुर्तीला है और मोजे क्लोज फाइट में से जीत नहीं पा रहा, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो मोजे को चार्म अटैक करने के लिए कहता है। ये देखते जो शेंगमो कह रहा होता है, तुम्हारा स्टील फैंग पहले ही 8th लेवल पे है, इसे किसी भी तरह चार्म नहीं किया जा सकता, इसलिए जल्दी करो और इसे खत्म करो। तभी मो अपने चार्म अटैक करता है। ये देखते जो शेंगमो काफी हैरान होता है और कहता है, जल्दी तांग जियांग स्टील फैंग को आंखें बंद करने के लिए कहो। लेकिन तब तक स्टील फैंग हिप्नोटाइज हो चुका था। मो उस पर अटैक करते हुए उसे मार डालता है। ये देखते हुए जो शेंगमो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने स्वॉर्ड से तांग जियांग को मार डालता है और चूमियो से कह रहा होता है, सोल टेक्निक चूमियो, तुम कोई स्पिरिट अप्रेंटिस नहीं हो, तुम एक स्पिरिट सोल्जर हो और ये जो सोल टेक्निक है ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसका यूज सिर्फ सोल पैड मास्टर ही कर सकते हैं। सोल पैड मास्टर अपने खुद के सोल पावर को कंज्यूम करने के बाद इस सोल पैड टेक्निक को परफॉर्म कर पाते हैं और चूमियो की ये सोल पैड टेक्निक ये चू क्लैन की सबसे आउटस्टैंडिंग एबिलिटी है और ये सोल पैड मास्टर को सोल पैड के स्किल को खुद परफॉर्म करने की इजाजत देता है। जो शेंगमो से कह रहा होता है, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि तुम एक व्हाइट नाइटमेयर की टॉर्चर को सहन कर सकते हो, तुम पहले से एक स्पिरिट सोल्जर हो, लेकिन ये सब बेस्ट है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अफसोस की बात यह है कि तुम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में मेरे से लड़ नहीं सकते, बेहतर यही होगा कि हम अपने गिले शिकवे भुलाकर फोर्स को ज्वाइन कर ले। तो चूमियो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बकवास करना बंद करो, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी मौत से ही खत्म होगा। तो जो शेंगमो कह रहा होता है, तुम काफी ज्यादा बेकार हो, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, तुम मरो। ये कहते ही वो अपने हंटिंग वुल्फ को समन करता है और कहता है, जाओ उसे मार डालो। और वो हंटिंग वुल्फ काफी तेजी से जाते हुए मो पर अटैक करता है और इसे बार बार अटैक करते हुए घायल कर रहा होता है। ये देखते हुए जो शेंगमो कह रहा होता है, अब तुम्हारा ये फॉक्स एक भी हिट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारा बेकार सा फॉक्स मेरे हंटिंग वुल्फ की स्किन को खरोच भी नहीं सकता, तुम मर चुके हो। तो चूमी मन मन कह रहा होता है, मैं अपनी सोल टेक्निक को अपने सोल पावर की मदद से फिर से एक्टिवेट नहीं कर सकता, तो ये सब कुछ मोजे के ऊपर है। और वो कह रहा होता है, मोजे सबसे पहले छुप जाओ। ये देखते जो शेंगमो कहता है, ये बेकार है। तभी वो अचानक छुपते हुए उसके पीछे से अटैक करता है, लेकिन हंटिंग वुल्फ आते हुए उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। तो जो कह रहा होता है, क्या तुम मुझ पर छिपकर हमला करना चाहते हो, ये सब बेकार है। तभी वो देखता है कि उसका हंटिंग वुल्फ घायल हो चुका होता है। वो कहता है, नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता कि इस फॉक्स ने मेरे हंटिंग वुल्फ को घायल कर दिया, लेकिन ये उसे और भी गुस्सा दिलाएगा। और वो हंटिंग वुल्फ काफी तेजी से मो पर अटैक करता है, लेकिन मो से उल्टा और जख्मी कर देता है। जो शेंगमो ये सब देखते हुए और भी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कितना ज्यादा बेकार है, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि इस बेकार से फॉक्स के पास भी एबिलिटी थी। तभी चूमियो कह रहा होता है, मोशे अपने इस बेकार से अपीयरेंस से छुटकारा पाओ और अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाओ। और ये जो पिटफॉल अपीयरेंस होती है, ये मूनलाइट फॉक्स की दुश्मन को इल्यूजन में डालने के लिए ऐसा किया जा सकता है और इससे दूसरे को नाजुक और कमजोर दिखाता है। तभी वो जो मो होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। ये देखते जो शेंगमो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये 9th स्टेज तक पहुंच चुका है, लेकिन भले ये 9th स्टेज तक क्यों ना हो, ये अभी भी एक ट्रैश है। ये कहते हुए अपनी हंटिंग वुल्फ की ब्लडी थर्स्टी बर्जर्क मोड को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हंटिंग वुल्फ की पावर बढ़ जाती है और वो मो पर अटैक करने लगता है। चूमियो ये देखते हुए कह रहा होता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो हंटिंग वुल्फ चूमियो पर अटैक करता है। जो शेंगमो से कह रहा होता है, अब तो मरो। तभी मोजे काफी तेजी से उस हंटिंग वुल्फ पर अटैक करते हुए उसके सर को अलग कर देता है और उसे मार डालता है। ये देखते ही जो शेंगमो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मून एसेंस ये इसका यूज कैसे कर सकता है। एंड ये जो मून एसेंस टेक्निक है, ये मूनलाइट फॉक्स स्पीशीज की एबिलिटी है जो कि मूनलाइट के अंडर वर्क करती है और इसे न केवल स्ट्रेंथ रिकवर होती है बल्कि एट्रीब्यूट भी काफी तेजी से बढ़ जाती है। और इसी के साथ चूमियो खड़े होते हुए कह रहा होता है, म्यूजियो जाओ और उसे मार डालो। इसी के साथ वो जो को मार डालता है और कह रहा होता है, चलो कुछ आराम करते हैं। कि तभी वो अचानक खांसने लगता है और वो जो व्हाइट नाइटमेयर होता है वो बाहर निकल आता है। ये देखते ही वो कह रहा होता है, शिट, व्हाइट नाइटमेयर ये काफी ज्यादा बुरा है, जैसे मैं कमजोर महसूस होता हूँ ये तुरंत अपीयर हो जाता है और वो जो व्हाइट नाइटमेयर होता है वो उसे दबा रहा होता है। तो चूमियो अपने आप से कह रहा होता है, शांत हो जाओ, मुझे शांत होने की जरूरत है, मुझे जल्द ही मेडिटेशन स्टेट में एंटर करने की जरूरत है, नहीं तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। अगर मैं जल्दी अपने सोल एनर्जी को रिकवर कर लेता हूँ तो शायद ये व्हाइट नाइटमेयर जा सकता है। लेकिन वो जो व्हाइट नाइटमेयर होता है वो इसके गले को दबाने लगता है और उसे मारने लगता है। चूमियो कह रहा होता है, धिक्कार है, अगर तुम मुझे फोकस करने नहीं दोगे तो मैं
तुम्हें सोल एनर्जी कैसे दूंगा। लेकिन वो व्हाइट नाइटमेयर इसकी बातें नहीं सुनता और उसे मारने लगता है। च्यूमियो कह रहा होता है नहीं मैं मरना नहीं चाहता, मैं ऐसे कर सकता हूँ, नहीं मैं मरना नहीं चाहता। उसी के बाद सुबह हो जाती है। हम देखते हैं कि च्यूमियो की आँख खुलती है और वो काफी ज्यादा होता है। वो कहता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। वैसे हाँ मुझे हंटिंग का रिवॉर्ड मिलना चाहिए और इसी के साथ वो घर चले आता है। आते हुए वो कह रहा होता है उस फ्लेम टेल के मरने के बाद उसकी सोल क्रिस्टल रह गई थी, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना वैल्यूएबल एट्रीब्यूट सोल क्रिस्टल मिलेगा। और वो मन मन कह रहा होता है कुछ दिनों की रिकवरी के बाद मोजी से ऑब्जर्व कर सकता है और अपने पावर को बढ़ा सकता है। ये कहते वो नाचते नाचते आगे की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक डीकन सियाओ के पास पहुँचता है और कह रहा होता है लॉर्ड सियाओ आज उस आइसलैंड में जो मोशेंग और दूसरे लोगों की लाश मिली है और उन लोगों को किसी इंसान ने मारा है। जो कि सुनते ही सियाओ यही काफी ज्यादा रन होता है। वो कह रहा होता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, धिक्कार है, उन कुछ टैलेंटेड लोगों की अचानक ऐसे मौत कैसे हो गई, आखिर मैं इसकी रिपोर्ट लॉर्ड जिया से कैसे करूंगा। जो कि सुनते ही डीकन मन मन कह रहा होता है क्या तुम इस बार में चिंतित हो कि इसका असर तुम्हारे नाइटमेयर पैलेस रिवॉर्ड में मिलेगा, तुम तो बहुत ही ज्यादा मतलबी हो। तब यही कह रहा होता है क्या कोई क्लू या फिर एविडेंस मिला है। तो वो डीकन कह रहा होता है कल रात म्यूचियो दूसरे लोगों की तरह वापस नहीं आया था और अभी सबसे बड़ा सस्पेक्ट वही है, लेकिन उसके सोल पैड की पावर के साथ वो उन तीनों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। कि ऐसा तो नहीं है कि ये काम इस आइसलैंड में एंटर करने वाले बाहर इंसान का हो। तो सियाओ ये कह रहा होता है ऑर्डर भेजो और सभी को इकट्ठा होने के लिए कहो। और फिर वो सारे डीकन एक जगह सभी बच्चों को इकट्ठा करते हैं जहाँ पे सियाओ यही सभी लोगों से कह रहा होता है इस आइसलैंड में आउटसाइडर एंटर कर रहे हैं, परेशानियों को रोकने के लिए इस एग्जाम को आगे बढ़ाया जाएगा और ये कल से शुरू होगी। और जो टॉप 10 बचेंगे वो इस आइसलैंड को मेरे साथ लीव करेंगे और बाकी जो बचे होंगे उन्हें मरना होगा। ये देखते च्यूमियो काफी साधारण होता है और मन मन कहता है क्या सिर्फ एक दिन, मोशु एक दिन के अंदर ये सब नहीं कर पाएगा। सियाओ ये कह रहा होता है जाओ अपने रूम पे जाओ और आज का दिन जो कि तुम्हारा लास्ट दिन है उसे एंजॉय करो। तभी वहाँ पे झुकिंग आते हुए चुमो को नीचे फेंक देता है और उसे कह रहा होता है बेहतर ये होगा कि तुम ये प्रे करो कि कल तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ ना हो, जाओ और अपने लास्ट मोमेंट एंजॉय करो। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोई सभी लोगों से कह रहा होता है आज का जो 1v1 डुअल है वो चलता रहेगा और जो लास्ट 10 बचे होंगे उन्हें ही हम ले जाएंगे और बाकी सभी लोग मारे जाएंगे और तुम सर्वाइव कर पाओगे या फिर नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपने ओपोनेंट को कैसे मारते हो। इसी के साथ जो पहला मैच है वो जो क्विंग के साथ है। जो कि सुनते सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं क्या जो क्विंग, मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है नहीं काश मेरा उससे मुकाबला ना हो और सभी लोग उससे लड़ने के लिए घबरा रहे होते हैं। लेकिन जो क्विंग वो चूमे की तरफ बड़ी बुरी तरीके से देख रहा होता है एंड जो क्विंग का ओपोनेंट जांग फिशिंग होता है। जो कि देखते बाकी के जो लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं भगवान का शुक्र है कि मैं नहीं हूँ। जांग फिशिंग वो सच में बदकिस्मत है कि उसका सामना इस तरह के इंसान से हुआ, जरूर वो मरने वाला है। दूसरी तरफ जो जांग फिशिंग होता है वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। वो वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है नहीं मैं मरना नहीं चाहता। ये कहते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। तो सियाओ ये कह रहा होता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, और तभी वो अपने सोल पैड से जांग फिशिंग को मार डालता है। और कोई है जो कि भागना चाहता है, अगर चाहता है तो अभी बता दो, उसका भी जैसा ही हाल होगा। ये देखते ही सभी लोग डर जाते हैं। जो कि देखते जो क्विंग हंसते हुए कह रहा होता है मेरा ओपोनेंट मर चुका है तो इसलिए मैं जीत चुका हूँ। ये कहते वो चूमियो को धक्का देते हुए कह रहा होता है तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ नहीं हुआ। और इसी के साथ एक एक लोग मारे जाते हैं और एक एक लोग जीत रहे होते हैं। सभी की मौत बहुत ही बुरी तरीके से हो रही होती है और अब इस बार चूमियो का मुकाबला होंगडंग से होने वाला होता है। ये देखते वहाँ पे एक लड़की टिंगू से कह रही होती है तो मेरा ओपोनेंट चूमियो है, वैसे मुझे खेद है लेकिन मुझे तुम्हारे रूममेट को मारना ही होगा। जो कि सुनते ही टिंगू कह रही होती है लेकिन मुझे डर है कि जो हारने वाला है वो तुम होगे। तो जो होंगडैन होती है वो लड़ने के लिए तैयार होती है और चूमियो से कह रही होती है मैं जानता हूँ कि तुम्हारा सोल पैड एक लो रैंकिंग मूनलाइट फॉक्स है, तुम काफी ज्यादा लकी हो कि तुम इतनी देर तक सर्वाइव कर पाए, लेकिन मुझे क्रूअल होने का दोष मत देना, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि आज जीतने वाली है। और ये कहते वो अपना सोल पैड समन करने ही जा रही होती है कि तभी चूमी अपने डैगर से उसे मार डालता है। ये देखते ही सभी लोग काफी साधारण होते हैं और कह रहे होते हैं क्या ये किस तरह की फाइट है। ये देखते ही वो जो दो डेकन होते हैं वो सियाओ ये से कह रहे होते हैं लॉर्ड सियाओ आखिर ये कैसी सिचुएशन है, हमें क्या करना चाहिए। तो सियाओ ये कह रहा होता है कुछ नहीं, ये बाकी में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ओपोनेंट के वीकनेस को देखना और बिना किसी हिचकिचाहट के स्ट्राइक करना। चूमियो काफी ज्यादा कोल्डर है, अनफॉर्चुनेटली ये तरकीब दोबारा काम नहीं करेगी तो दूसरों को सावधान रहना होगा। ये देखते सभी लोग चूमो से डरने लगते हैं। चूमियो मन मन कह रहा होता है एक क्विक बैटल, फाइनली मैंने मो की रिकवरी के लिए कुछ टाइम को बाय कर लिया है। ये देखते टिंगू मन मन कह रहा होता है चूमियो तुम्हारे दिखावे से हर कोई धोखा खाता है, तुम सच में काफी ज्यादा डरावने हो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बस कुछ ही लोग ही बचे हुए होते हैं। चूमियो वहाँ पे मन मन कह रहा होता है एक ही रात में मो बस 50% ही रिकवर हुआ है। तभी सियाओ कह रहा होता है आज ये फाइनल बैटल है और जो बच जाएंगे उन्हें इस आइसलैंड को छोड़ना होगा। तो ये फाइट शुरू होती है। लास्ट बैटल चूमो वर्सेस गेशन है। जो कि सुनते गेशन कह रहा होता है मेरा मैन डीमन तुम्हारे छोटी सी फॉक्स को तोड़ देगा और उसे मार डालेगा।
जाएगा। ये देखते तीनों कैरी होती है एक और चाल, जो कि सुनते इसके जो साइड में एक लड़की होती है वो मनी कैरी होती है, उसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करना, मुझे लगता है कि इस लड़की को उसके ऊपर क्रश है। और दोनों अपने पेट को समन करते हैं, जो कि देखते तीनों कैरी होती है। ऐसा लगता है कि मोशे की कॉम्बैट पावर अभी तक ठीक नहीं हुई है, वो अभी भी कमजोर सिचुएशन में है। तो वो दूसरी लड़की कैरी होती है क्या वीक स्टेट, तब तो वो बिल्कुल भी नहीं हारेगा। तभी वो मैंडी मॉन्स्टर मो पर अटैक करता है, लेकिन मो उसके अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है और उसके चारों तरफ घूमने लगता है। जो कि देखते ही गेशन कह रहा होता है देखो तुम्हारे पीछे है ये तुम क्या कर रहे हो, जाओ अभी अटैक करो। तो च्यूमी मनी मन कह रहा होता है मैंडी मॉन्स्टर को थकावट के हद तक परेशान किया जा सकता है, अब वो टाइम आ गया है जब मैं इसकी वीकेस्ट विल का यूज कर सकूं। और इसके साथ वो चार्म का यूज करता है, जिससे कि वो उस मैंडी मॉन्स्टर को हिप्नोटाइज कर लेता है। ये देखते ही गेशन काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या उसने से हिप्नोटाइज कर लिया, और वो मैंडी को जल्दी से उठने के लिए कहता है, लेकिन वो ये मौका देखते हुए उसे मार डालता है और इसके साथ वो जीत जाता है। जो कि देखते ही गेशन कह रहा होता है नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो बाकी दोनों डीकन उसे ले जाते हैं और मार डालते हैं। सियाओ ताली बजाते हुए कह रहा होता है अब बस 11 लोग ही बचे हैं, लेकिन आइसलैंड के रूल के मुताबिक बस 10 लोग ही जिंदा रह सकते हैं। जो कि सुनते सभी लोग एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी जो किंग अपने हाथ को ऊंचा करता है और कहता है कल मेरे ओपोनेंट को आपने मार डाला तो लॉर्ड सियाओ मुझे कोई भी राउंड लड़ना नहीं पड़ा, इसलिए मैं आज चुमो से फाइट करना चाहता हूँ और जो भी हारेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है मूनलाइट फॉक्स वो काफी ज्यादा घायल हो चुकी है, तो चुमियो वो मुझसे कैसे लड़ सकता है। जो कि सुनते सियाओ ही हंसते हुए कह रहा होता है बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है, तो चुमो तुम क्या सोचते हो। जो कि सुनते चुमियो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है जबकि जुकिंग को मरने की इतनी ही जल्दी है तो ठीक है, वो जो चाहता है मैं उसकी विश को पूरा करूंगा। और दोनों ही बड़ी बुरी तरीके से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो सियाओ ही हंसते हुए कह रहा होता है अच्छा तो जीत हार का फैसला तुम दोनों पे डिपेंड करेगा, तो चलो ये मैच स्टार्ट होती है। दोनों अपने अपने पैट को समन कर लेते हैं, जहाँ कोई इनका सरपेंट मुंह पर अटैक करता है, लेकिन मो से डॉज कर लेता है। चुमियो मो से कह रहा होता है मो उससे दूरी बनाए रखो और उसे कोई भी चांस मत दो। तभी वो सरपेंट अपने पॉइजन स्प्लैश का अटैक करता है, जिससे कि चुमियो और मो बार बार बचते हैं, लेकिन मो के टेल पे थोड़ा सा लग गया होता है और उसे दर्द हो रहा होता है। ये मौका देखते ही वो सरपेंट उसे फिर से अटैक करता है और वो मो पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। ये देखते हुए क्वीन कह रहा होता है इसके तो बेकार पंजे है, ये तो हंसा देने वाली है, ये मेरे सरपेंट के डिफेंस को कभी नहीं तोड़ सकती, तो मेरे स्केल सरपेंट खेलना बंद करो और जाओ उसे खत्म कर दो, विशियस डेवर को अनलीश करो। ये देखते ही सभी लोग घबराने लगते हैं और कह रहे होते हैं विशियस डेवर ये तो चुमो को मारने वाला है। एक बार जब इसने किसी को भी निगल लिया तो वो अंदर से पूरी तरीके से पिघलने लगता है, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी नहीं बचती। ये देखते हुए तिंगू काफी ज्यादा घबरा रही होती है। दूसरी तरफ चुमो मो से कह रहा होता है अब तुम्हारे नए स्किल का यूज करने का टाइम आ चुका है। तो मो आगे बढ़ते हुए अपने मून शैडो टेक्निक का यूज करता है, जिससे कि वो अपने एक शैडो क्लोन बना लेता है। तो क्वीन ये देखते हुए कह रहा होता है ये सब बकवास है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मेरे सरपंच से नहीं बच सकते। और वो जो सरपंच होता है वो आगे बढ़ते हुए उस पर अटैक करता है। ये देखते ही तिंगू कह रही होती है ये क्या हो रहा है, मूनलाइट फॉक्स से डॉज क्यों नहीं कर रहा। सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। चुमियो कह रहा होता है क्या मुझे डॉज करने की जरूरत है, और वो उसे डॉज नहीं करता। तभी वो जो सरपेंट होता है वो मो को खा लेता है। ये देखते हुए क्वीन कह रहा होता है सरपेंट जाओ और चुमियो को भी उसी फॉक्स के पास पहुंचा दो। तभी वो देखता है कि मो अंदर से उस स्किल सरपेंट को चीरते हुए बाहर निकलता है और उसे मार डालता है। जो कि देखते बाकी सारे डीकन्स और सभी लोग काफी हैरान होते हैं। चुमियो कह रहा होता है जाओ और उसे भी मार डालो, तो मो जाते हुए क्वीन को भी मार डालता है। जो कि देखते सियाओ ही वहाँ पे आते हुए उससे कह रहा होता है मैं देख सकता हूँ ये एक पिटफुल अपीयरेंस थी, ये इस टेस्ट फॉक्स का डिस्गस एबिलिटी था जो कि बहुत ही ज्यादा छिपा हुआ है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर ये मूनलाइट स्लैश जैसे एडवांस एबिलिटी को कास्ट करने में एबल है तो ये मूनलाइट फॉक्स जरूर 9th स्टेज में होगा। तो तुम मुझे बताओ क्या तुमने इससे पहले जोशिंगमो को मारा था। जो कि देखते एक लड़का कह रहा होता है तो ये सच में चुमियो ने किया था। तो वो लड़की कहती है लकीली मैंने उसे नहीं भड़काया। दूसरी तरफ सियाओई चुमियो के ऊपर मेंटल रिस्ट्रेंट का अटैक करता है, जिसकी वजह से चुमियो को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। सियाओई उससे कह रहा होता है बताओ क्या ये तुमने किया था। तो चुमियो कहता है नहीं मैंने नहीं किया था। सियाओई और भी ज्यादा पावर लगाता है और उससे कहता है मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, तो मुझे सच बताओ। तो चुमियो कह रहा होता है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। ये देखते मो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। चुमियो से कह रहा होता है मो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सियाओई कह रहा होता है क्या तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। तभी एक डीकन सियाओ से कह रहा होता है लॉर्ड सियाओ प्लीज शांत हो जाओ, अब इस आइसलैंड में बस 10 लोग ही बचे हैं और अगर एक और मर गया तो आप लॉर्ड जियो को क्या बोलोगे। ये सुनते ही सियाओ रुक जाता है और वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है हम 3 दिनों के अंदर यहाँ से जाने वाले हैं, तो तुम लोग जाओ और रेस्ट करो। दूसरी तरफ बाकी जो 2 डीकन्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये अजीब बात है जोशिंगमो और दूसरे लोगों के मरने से लॉर्ड सियाओ इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए, वो कभी भी किसी की जीने की और
मौत की परवाह नहीं करते हैं। इतने लंबे टाइम तक सियाओई को फॉलो करने के बाद भी हमने उनका ऐसा टेम्पर नहीं देखा है। सियाओई का एनवी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जरूर ये नहीं चाहते कि जिसे उसने डिसिप्लिन किया वो उससे हायर पोजीशन में जाए। और हाँ, ये च्यूमियो इसमें बहुत सारी एबिलिटी है। इसने इतने लंबे समय तक एक व्हाइट नाइटमेयर को नर्चर किया और इतने लॉन्ग पीरियड के बाद भी वो अभी भी मरा नहीं। शायद ऐसा हो कि लॉर्ड जिया उसकी तरफ देखे और उसके व्हाइट नाइटमेयर को हटा दे और उसे कोई ब्लू या फिर कुछ ऐसा ही नाइटमेयर दे दे ताकि उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। तो दूसरा ड्रैगन कह रहा होता ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए। तो दूसरा ड्रैगन कहता है मेरी राय में सीनियर जिया उसे मरने नहीं देंगे और फ्यूचर में उसे जरूर नाइटमेयर पैलेस में एक हाई रैंकिंग स्पॉट जरूर मिलेगी। ये सुनते हुए दूसरा ड्रैगन कहता है अगर सियाओई चूमो को मारने की कोशिश करता है तो हम चूमो को रक्षा करेंगे। लॉर्ड जिया को इसकी रिपोर्ट देने का मौका ढूंढो और जब सियाओई मर जाएगा तो हमें प्रमोट किया जाएगा। ये कहते दोनों ही हंसने लगते हैं और फिर कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि चूमियो फायर एट्रीब्यूट सोल क्रिस्टल और बीस्ट एट्रीब्यूट सोल क्रिस्टल को मो को देता है जिससे कि मो से अब्सॉर्ब करने लगता है। चूमियो मनी मन कह रहा होता है बीस्ट एट्रीब्यूट और फायर एट्रीब्यूट मो की कॉम्बैट एबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी और उसके नेक्स्ट रेशियल म्यूटेशन को एडवांस कर देगी। और इसकी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि जब मोजे ट्रांसफॉर्म होगा तो वो शायद नाइनटेल लीमन फॉक्स में भी बदल सकता है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। इसी के साथ मोचे ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि देखती चूमियो कह रहा होता है तुम सेकंड स्टेज में इवॉल्व हो चुके हो, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है जो कि देखती चूमियो कह रहा होता है वहाँ पे कौन है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे डार्क नाइट बैट है जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा रन होते हैं। तभी वो जो बैट होता है वो उन पर अटैक करता है, लेकिन मोजी अपना फ्लेम लाइट का यूज करता है और उसे जला डालता है जो कि देखती चूमियो काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है फ्लेम लाइट ये तो एक फ्लेम टाइप का स्किल है, हम लोग कामयाब हुए, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। ये कहते वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और फिर अगले सुबह वो सभी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी लोग बोट में बैठने लगते हैं जहाँ पे सियाओई कह रहा होता है अब तुम सभी नाइटमेयर पैलेस के मेंबर्स हो तो जाओ इस बोट पे चढ़ जाओ, हम सभी नाइटमेयर आइसलैंड को छोड़ के जाने वाले हैं। और वो सभी जगह को छोड़ के निकल पड़ते हैं जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं फाइनली हम इस हेल से जा रहे हैं। दूसरी तरफ चूमियो की हालत खराब होती है और वो वहाँ पे उल्टियाँ कर रहा होता है। ये देखते उनमें से डीकन कह रहा होता है बोट के किनारे मत खड़े रहो, इस समुद्र में कई सारे फेरोसियस सोल प्लेट घूमते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम लोगों ने परेशान करते हो तो वो आसानी से उछल सकते हैं और तुम जैसे कमजोर बच्चों को निगल सकते हैं। तभी उनके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करता है जिससे बड़ी मुश्किल से चूमो डॉज करता है। ये देखते वो डीकन कह रहा होता है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो चारों तरफ से उन मॉन्स्टर से घिर चुके हैं जो कि देखते वो लोग कहते हैं बकवास है, ये तो काफी ज्यादा बुरा है, हम पाइथन शार्क के ग्रुप के जरिए टारगेट हो चुके हैं और वो शार्क उन पर अटैक करते जा रहे होते हैं। ये देखते सियाओई कह रहा होता है सभी लोग कैबिनेट में जाओ। तभी एक शार्क उस पर अटैक करता है और उसे जकड़ लेता है। इसी के साथ वो उसे पानी में ले जाता है जिसके साथ दूसरे जो डीकन होते हैं वो काफी ज्यादा रन होते हैं और पानी के अंदर से खून निकलने लगता है। तभी अचानक सियाओई वो बाहर निकलता है और अपने वाटर स्पिरिट पेट से कह रहा होता है जाओ उन सभी को मार डालो। तो वो जो वाटर स्पिरिट होता है उन सारे शार्क को मार डालता है। ये देखते सभी लोग खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं हम बच गए लॉर्ड सियाओ, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए चूमियो मनी मन कह रहा होता है सियाओई के सोल पेट्स लगभग सभी थर्ड फॉर्म से ऊपर है, मैं उसका कुछ टाइम के लिए भी मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। और शाम हो जाती है जहाँ पे चूमियो की हालत अभी भी खराब होती है। वो कह रहा होता है हम कब पहुँचेंगे, मेरी हालत खराब हो रही है। तभी एक स्टूडेंट कह रहा होता है देखो आगे सिया नाइटमेयर मेन आइसलैंड है, हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और वो लोग वहाँ पे जाते हुए उस सिटी में एंटर करते हैं। यहाँ पे एक डीकन कह रहा होता है आज से तुम लोग अधिकतर टाइम यहीं पर ही बिताओगे और अगर तुम लोग अच्छा करते हो तो तुम्हें यहाँ से बड़े आइसलैंड मेन आइसलैंड में भेजा जा सकता है। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियां आ जाती है जो कि सिया को घूर रही होती है और उसे बुला रही होती है। ये देखते ही सिया पागल हो जाता है और उनकी तरफ चले जाता है। तो जैंग जी से बच्चों से कह रहा होता है तुम सभी अब से एक लोएस्ट सर्वेंट हो, कुछ दिन के अंदर हम तुम्हें नाइटमेयर पैलेस के अंदर ले जाएंगे जहाँ पे तुम्हारी फाइट दूसरे आइसलैंड के मेंबर के साथ होगी और तुम्हारे जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तुम्हें दी जाएगी। तुम्हारी रैंकिंग जितनी बेटर होगी तुम्हें उतने ही बेहतर रिवॉर्ड मिलते जाएंगे। तो मुझे आशा है कि तुम में से किसी एक को बेहतर हाई रैंक मिलेगी। और ये कहते वो उन सभी को उनके घर में ले जाता है जहाँ पे कह रहा होता है ये तुम्हारी रहने के लिए नई जगह है, हर किसी को एक अलग अलग कमरा दिया गया है और गुफिंग इस टीम का लीडर है जो कि तुम सभी को रास्ता बताएगा। ये कहते वो सभी को एक एक सोने का सिक्का देता है और कहता है तुम में से हर एक को एक सोने का सिक्का मिलेगा ताकि तुम कुछ जरूरतमंद सामान खरीद सको। ये देखते चूमियो कह रहा होता है मोजे को डेवलपमेंट की जरूरत है, तो मुझे हैरान है कि क्या इस मार्केट में सूटेबल जड़ी बूटियां मिलेंगे या नहीं। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो खो चुका होता है। वो कहता है ठीक कार है, मैं तो खो गया हूँ। तो अभी उसे कुछ खुशबू आती है जो कि देखती वो कह रहा होता है ये तो अरोमा की खुशबू है। इसी के साथ वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है जहाँ पे वो देखता है कि एक आदमी जड़ी बूटियां बना रहा होता है जो कि देखती वो उससे कह रहा होता है क्या तुम्हारे पास कोई हेवनली ब्लू ग्रास है। तो वो बंदा कह रहा होता है हाँ है, लेकिन एक प्लांट के
लिए 2 सोने के सिक्के चाहिए, लेकिन च्यूमियो के पास बस एक ही सिक्के होते हैं। जो कि देखती वो शॉपकीपर कह रहा होता है, क्या तुम्हारे पास बस एक ही सिक्के है? तुम तो बहुत ही ज्यादा गरीब बच्चे हो, अगर तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है तो जाओ कोई दूसरा जगह ढूंढो। तभी च्यूमो सोल क्रिस्टल को निकालते हुए कह रहा होता है, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या ये इसके लायक है? तो वो शॉपकीपर इसे देखते हुए कह रहा होता है, ये सोल कोर लोकल सोल बीस्ट की तरह नहीं दिखते हैं, क्या तुम किसी दूसरे आइसलैंड के सर्वेंट हो? तो च्यूमियो कह रहा होता है, हाँ। तो वो जो शॉपकीपर होता है वो उससे कहता है, तुम्हारे पास 3 सोल कोर है जिसकी कीमत 1 सिल्वर कॉइन और 5 सिल्वर कॉइन के बराबर है। वैसे 10 कॉपर कॉइन्स 1 सिल्वर कॉइन के बराबर होते हैं और 10 सिल्वर कॉइन 1 गोल्डन कॉइन के बराबर होते हैं। तभी वो शॉपकीपर से कहता है, भले तुम न्यू रिक्रूट्स ऑफिशियल पोजीशन में आ जाओ, लेकिन फिर भी तुम्हारी सैलरी वो लिमिटेड होगी, तो इसलिए तुम्हें ज्यादा कमाने के लिए खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। तो च्यूमियो से कह रहा होता है, अच्छा तो क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? तो वो शॉपकीपर कहता है, बेशक तुम हमारे साथ कोऑपरेटिंग कर सकते हो, हमारा स्टोर हाई प्राइस के सोल कोर को कलेक्ट करता है। तो च्यूमियो खुश होते हुए कह रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे बताओ कौन सी जगह हंटिंग और सोल कोर्स को कलेक्टिंग करने के लिए सूटेबल है। तो शॉपकीपर कहता है, तुम्हें सिटी को छोड़ते हुए साउथ की तरफ डेंस फॉरेस्ट में जाना होगा। जो कि सुनते ही च्यूमियो आगे बढ़ने लगता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ रात में वो उस जगह पहुंच जाता है और जाते हुए कह रहा होता है, मुझे हमेशा से ही एक बैड प्रेमोनिशन क्यों फील होता है। और जैसे वो अपने पैरों से उस हड्डी को दबाता है, वैसे ही वो अपने सामने देखता है वहाँ पे कई सारे बीस्ट होते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सियाओ येई सब आइसलैंड के मास्टर लुजेंग के साथ पार्टी कर रहा होता है, जहाँ पे लुजेंग उसे कह रहा होता है, ब्रदर सियाओ हमारा रिलेशनशिप काफी ज्यादा क्लोज है, तो अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। तो सियाओ कह रहा होता है, कुछ दिन बाद एक बैटल होने वाली है, तो तुम अपने एक सर्वेंट को मेरे लिए चुमू नाम के लड़के को मारने के लिए कहो। वो कमीना उसने मेरे 3 सर्वेंट को मार डाला जिन्हें बचना चाहिए था। ये सुनते जो काफी ज्यादा रन होता है, तभी सियाओ से कहता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसकी सोल पेट बस एक मूनलाइट फॉक्स है। तो लियूजेंग कहता है, चिंता मत करो, मैं चुमो की देखभाल अच्छे तरीके से करूंगा। फिर 2 दिन बाद हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर मनीमन कह रहा होता है, 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन वो लड़का अभी तक नहीं आया है, मुझे डर है कि वो पहले ही मर चुका होगा। अभी यहाँ पे च्यूमियो आता है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा रन होता है। च्यूमियो बहुत सारे कोर को लेते हुए उसके पास देता है और कहता है, चलो अब बिल बनाओ। ये देखती वो कह रहा होता है, तुम उस जंगल से जिंदा वापस आए और इतना सब कुछ लेके आए, लेकिन कैसे? और वो देखता है कि वहाँ पे कई सारे सोल कोर होते हैं। ये देखती वो कह रहा होता है, 31st ग्रेड के सोल कोर जो कि 2 गोल्ड कॉइन के हैं और 10 सेकंड ग्रेड के सोल कोर जो कि 4 गोल्ड कॉइन के हैं। उसी के साथ डुअल एट्रीब्यूट सेकंड ग्रेड सोल कोर ये 1 गोल्ड कॉइन का है। इसी के साथ टोटल तुम्हारे 7 गोल्ड कॉइन होते हैं। एक नया सर्वेंट 2 दिन के अंदर ही सोल कोर के जरिए 7 गोल्ड कॉइन को कलेक्ट कर सकता है। मैंने अपनी लाइफ में ये पहली बार देखा है। तो च्यूमियो कह रहा होता है, तुम बस एक स्काई ब्लू ग्रास दो, और वैसे भी मुझे दूसरी चीजें लेने के लिए दूसरी जगह में जाना पड़ेगा। ये कहते वो जा रहा होता है। तो वो शॉपकीपर से कहता है, वैसे तुम्हें क्या क्या चाहिए बताओ। तो च्यूमियो कहता है, सोल टेक्निक जो कि तुम्हारे पास नहीं है। ये सुनते शॉपकीपर से पकड़ते हुए कहता है, लगता है तुमने मुझे कम समझ लिया, चलो मेरे साथ चलो। ये कहते वो च्यूमियो को अपने साथ ले चलता है और एक ड्रॉर को खोलते हुए कह रहा होता है, इस बूढ़े आदमी का ट्रेजर सिर्फ वैल्यूएबल लोगों के लिए खुलता है। जो कि देखते च्यूमियो मन कह रहा होता है, तुम बस एक क्रूड बिजनेसमैन हो और इतनी हाई और माइटी बातें करते हो कैसे? तभी वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे सोल टेक्निक होती है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा रन होता है। शॉपकीपर उससे कह रहा होता है, मेरे पास यहाँ पे कई सारे सोल टेक्निक्स है, ब्लड सैकिंग टेक्निक्स, हार्ट्स ऑफ वाटर, डिमोनिक बीस्ट लैंग्वेज, रैपिड फ्रीज, तो बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए? च्यूमियो कह रहा होता है, सोल टेक्निक रैपिड फ्रीज ये तुम मुझे भेज दो। तो शॉपकीपर से देते हुए कह रहा होता है, बच्चा तुम्हारी ये नजर काफी अच्छी है, रैपिड फ्रीज टेक्निक का यूज ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके से किया जा सकता है। सोल पेट के साथ इसकी इफेक्ट ये 2 गुना हो जाती है। ये सिर्फ 5 गोल्ड कॉइन के है। जो कि देखते हैं उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और अपने सारे सोने के सिक्के को गवाते हुए वो वहाँ से जा रहा होता है और वो मन मन कह रहा होता है, मेरे सारी मेहनत की कमाई ये चली गई। तभी वो शॉपकीपर उसे कुछ चीजें देते हुए कह रहा होता है, इसे लो। जो कि देखते च्यूमियो कह रहा होता है, ये एक अच्छी हीलिंग मेडिसिन है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो शॉपकीपर कह रहा होता है, मुझे वो लोग काफी अच्छे लगते हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, तो तुम इसे रख सकते हो और फ्यूचर में अगर तुम कुछ भी चाहो तो तुम यहाँ पे आ सकते हो, प्राइस तुम्हारे लिए कम हो सकती है। जो कि सुनते ही च्यूमो अपने घर की तरफ चले जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे खून ही खून होता है। जो कि देखते ही वो काफी हैरान होता है और कहता है, अभी यहाँ पे क्या हुआ? ये कहते वो मुंह को समन करता है और बहुत ही सावधानी से अंदर जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि सभी लोग काफी ज्यादा जख्मी होते हैं। वो अंदर जाते हुए कह रहा होता है, यहाँ पे क्या हुआ और दूसरे लोग कहाँ पे है? तो तिंगी उसे कह रही होती है, कुछ फोरमैन आए थे जो कि कंपटीशन की तैयारी के लिए हमें कुछ अच्छी क्वालिटी के सोल कोर को बेचने के लिए आए थे, लेकिन जब कुछ दूसरे आइसलैंड के लोगों ने हमारे हाथों में उस सोल कोर को देखा तो वो लोग एक्सचेंज करने के लिए हमें फोर्स कर रहे थे, और जब हमने मना किया तो उन लोगों ने हमारे साथ फाइट करना शुरू कर दिया। तो दूसरा लड़का कह रहा होता है, च्यूमियो तुम इन दिनों तक कहाँ थे? मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते कि कंपटीशन शुरू होने वाली है। जब हम पे इस तरह अटैक हुआ तो हमारे पेट्स काफी ज्यादा घायल हो गए, तो बताओ हम इस आइसलैंड के लोगों के साथ कैसे कम्पीट करेंगे? तो च्यूमियो कह रहा होता है, कंपटीशन का फॉर्मेट वो क्या है? तो तिंगी कह रही होती है, दोनों साइड्स में से 10 सोल पेट एक ही टाइम पर लड़ेंगे, जिसमें ट्रेनर पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और जो जीतने वाला होगा उसे सोल टेक्निक मिलेगा। जो कि सुनते च्यूमियो अंदर जाने लगता है तो वो जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है ये लड़का ये काफी ज्यादा मतलबी है, वो हम जैसे लोगों को अपनी नजरों में नहीं रखता है। तो च्यूमियो उन लोगों से कह रहा होता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज तुम लोगों ने जो भी सहा है मैं तुम सभी को उस एरेना में वापस पाने में मदद करूंगा। ये कहते वो अपने कमरे में चले जाता है। इसी के साथ रात हो जाती है और काफी ज्यादा ठंड पड़ रही होती है। टेंग्यू चीखती हुई कह रही होती है इस मेन आइसलैंड का मौसम इतना अजीब क्यों है, रात में सर्दी अचानक इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि च्यूमियो रैपिड फ्रीज टेक्निक का यूज कर रहा होता है जहाँ पे उसका रूम पूरी तरीके से जम गया होता है। फिर अगले दिन हमें नाइटमेयर बैटल एरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं। जहाँ पे अंदर जाते हुए वो डिकन्स सभी बच्चों से कह रहे होते हैं जब तुम अंदर जाओ तो ऊपर मत देखना क्योंकि उस सिंहासन में इस मेन आइलैंड के मास्टर बैठे होंगे और उसके नीचे सब आइसलैंड के मास्टर बैठे होंगे और तुम्हारे इस नजर से कोई भी डिसरिस्पेक्ट लीथल डिजास्टर को अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ वहाँ का जो मेन मास्टर होता है वो कहता है सियाओ यही मैंने सुना है कि इस साल तुम जो सर्वेंट लाए हो वो सब बेकार है, तुम्हारे आइसलैंड से फेंग्यू की रिपोर्ट की गई थी जिसके पास 9th रैंक का रॉक डीमन था और च्यूमियो जिसके पास वो बेकार सा मूनलाइट फॉक्स था। तो सियाओ ये कह रहा होता है एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, कुछ ताकतवर लोग मारे गए थे। लॉर्ड आइसलैंड मास्टर मैं सियाओ यही इस साल के ग्रुप से कोई भी उम्मीद नहीं करता। तो दूसरा बंदा वहाँ पे कह रहा होता है सियाओ यही मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। और ये जो बंदा होता है ये सब आइसलैंड का मास्टर गू मैंग होता है और वो सभी सियाओ के ऊपर हंसने लगते हैं। और इसी के साथ जो फर्स्ट मैच होती है ये सियाओ की टीम और गू मैंग की टीम के बीच होती है जहाँ पे वो दोनों टीम एरेना में आ जाते हैं। ये देखते ही वो जो लड़का होता है वो कह रहा होता है क्या ये तो वही है। तो च्यूमियो कह रहा होता है क्या तुम इसे जानते हो। तो लड़का कह रहा होता है ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे सोल कोर को छीन लिया था। और ये जो बंदा है ये गू मैंग टीम लीडर जाओ फेंग होता है। जाओ फेंग हंसते हुए कह रहा होता है इससे पता चलता है कि हमारा जो ओपोनेंट है वो बस एक सॉफ्ट बॉल की तरह है, तो इसलिए बेझिझक खेलो और अच्छा टाइम बिताओ। दूसरी तरफ गुफेंग अपने साथियों से कह रहा होता है डरो मत, पिछली बार हम लापरवाह थे लेकिन अगर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारे पास जीतने का एक मौका है। इसी के साथ दोनों टीम अपने अपने बीस्ट को समन कर लेते हैं जहाँ पे जाफिंग के पास स्किल्ड आर्मर बीस्ट होता है, उसी के साथ उनके टीम के पास वाइल्ड डीमन और गीला मॉन्स्टर भी होता है। जाफिंग मो को देखते हुए हंसने लगता है और कह रहा होता है 6 स्टेज का मूनलाइट, तो इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि उस दिन तुम हमारे सामने क्यों नहीं आए। दूसरी तरफ गुफेंग वो चूमो से कह रहा होता है हमारे ओपोनेंट के पास स्किल्ड आर्मर बीस्ट है जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम इसे रोक के रखेंगे, तो तुम इस अपॉर्चुनिटी को लेना और ओपोनेंट को बाहर कर देना। इसी के साथ ये जो फाइट होती है ये शुरू हो जाती है। उसी के साथ मोए की स्ट्राइक में उनके एक मेंबर के बीच को काफी ज्यादा घायल कर देता है जिसकी वजह से वो उसे वापस बुला लेता है। जो कि देखते झाओकिंग उससे कह रहा होता है तुमने अपने सोल पेट को वापस क्यों बुला लिया। तो वो बंदा कहता है वो मूनलाइट फॉक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो मेरे सोल पेट को और एक बार हिट करता तो मेरा सोल पेट मर जाता। तो वो दूसरी लड़की कह रही होती है तुम हारे हुए हो, ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेकार है। तो जाफिंग कहता है बस खेल पे ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। और तभी वो स्किल्ड आर्मर बीस्ट च्यूमियो की टीम के मेंबर का पेट को मार डालता है। ये देखते वो रोने लगता है। तो च्यूमियो कह रहा होता है चिंता मत करो और घबराओ मत, और उसका जो मुंह होता है वो गीला मॉन्स्टर को काफी तेजी से मार डालता है। ये देखते ही सभी लोग काफी साधारण होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो कि देखते जाफिंग कह रहा होता है जाओ और उस मूनलाइट फॉक्स को सबसे पहले मारो। तो वो स्किल्ड आर्मर बीस्ट वो मो के पीछे लग जाता है। ये देखते हुए बाकी के मेंबर चूमो की हेल्प कर रहे होते हैं और उस स्किल्ड आर्मर बीस्ट को रोक रहे होते हैं। ये सब देखते ही जाफिंग कह रहा होता है क्या तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम लोग मेरे स्किल्ड आर्मर बीस्ट को चोट पहुंचा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक कि तुम उसे खरोच भी नहीं सकते। तभी मोस के ऊपर अटैक करते हुए उसके आर्मर को तोड़ डालता है। ये देखते जाफिंग काफी साधारण होता है। चूमो गुफेंग से कह रहा होता है अभी तुम्हारा मौका है, जल्दी इसे हिट करो। इसी के साथ चूमो पर अटैक करते हुए उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। जो कि देखते जाफिंग उसे वापस बुला लेता है और अपने दूसरे साथी से कहता है मैं बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो गया था, मैं बाकी सब तुम पर छोड़ दूंगा। तो वो जो बंदा होता है वो अपने बाइंड डीमन के यूज करता है जिसके चपेट में थ्रोन फ्लावर बीस्ट और मो दोनों ही फंस जाते हैं। ये देखते हुए चूमो कह रहा होता है ये बवंडर फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा है, तो मो जी जाओ सीधे अटैक करो। इसी के साथ मो अपने शैडो असॉल्ट मोड को एक्टिवेट करता है और उसके बवंडर को काउंटर कर लेता है। जो कि देखते ही तिंगयू काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोज़ेई कुछ ही दिन में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। मोज वाइल्ड बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो जो वाइल्ड बीस्ट होता है वो दूसरी तरफ भागने लगता है। ये देखते उसका मास्टर कह रहा होता है वाइल्ड बीस्ट के पास क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है, जाओ कोई उसकी मदद करो। लेकिन तभी वो देखता है कि उनकी टीम के सारे बीस्ट मारे जा चुके हैं। तभी चूमो कह रहा होता है मो जाओ और उसे मार डालो। इसी के साथ मो बहुत ही इजीली उस वाइल्ड बीस्ट को मार डालता है। जो देखते हुए ल्यूजन कह रहा होता है ब्रदर सियाओ ऐसा लगता है कि इस बच्चे में बहुत ही ज्यादा ताकत है। ये देखते ही सियाओ काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो मनियन कहता है इस चुमो का मूनलाइट फॉक्स ये सेकंड फेज तक पहुंच चुका है। और वो ल्यूजेंग से कह रहा होता है इस चुमो ने अपनी स्ट्रेंथ को फिर से इम्प्रूव कर लिया है। तो ल्यूजेंग कह रहा होता है चिंता मत करो, मेरे सर्वेंट गुमेंग के तहत हारे हुए ग्रुप से कई ज्यादा बेहतर है और वो उसे मार डालेंगे। ये सुनते सियाओ हंसने लगता है और उसकी जो टीम होती है वो जीत जाती है। तो ग्यूफेंग चूमियो से कह रहा होता
रहा है, पहले मुझे तुम पर यकीन नहीं था लेकिन अब मुझे तुम पर यकीन है। क्या तुमने सचमुच जो शेंगमो समेत 5 लोगों को मार डाला था? लेकिन चिम्यू, भले ही तुम्हारी मूनलाइट फॉक्स ये सेकंड फेज तक पहुंच चुकी है लेकिन ये अभी भी 6 स्टेज के अंदर क्यों लगता है? क्या ये पिटफुल अपीयरेंस का इफेक्ट है? तो चिम्यू कह रहा होता है पिटफुल अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुका है तो इसलिए ये ऐसा लगता है। तभी उसके पास वो दूसरी लड़की आते हुए कह रही होती है, चिम्यू तुम्हारे मूनलाइट फॉक्स का फेज और स्टेज क्या है? वैसे भी बाहर ये बताना सचमुच काफी ज्यादा मुश्किल है ना? तो चिम्यू से कह रहा होता है ठीक है, गैस करने का ट्राई करो। और उन दोनों को ऐसा बात करते हुए देख टिंगू काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी चिम्यू को किसी की आवाज आती है और वो मन मन कह रहा होता है ये तो सीटी की आवाज है। तभी वो देखता है कि मोजे वो इवॉल्व हो रहा होता है, जो कि देखते ही वो खुश होता है और कहता है इन दोनों लड़ने के बाद फाइनली मोजे वो बड़ा हो रहा है। वो सेकंड फेज स्टेज 4 तक पहुंच चुका है और उसके क्लॉज वो लेट सेकंड स्टेज तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ मोजे की अटैक और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और उसे पता चलता है कि मो की नई स्किल मून ब्लेड और ब्लड रेंडिंग क्लॉ ये एक्टिवेट हो चुके हैं, जो कि देखते ही वो काफी खुश होता है और कह रहा होता है इस पावरफुल अटैक टेक्निक के साथ अब मोजे को सेकंड फेज 7th स्टेज के नीचे किसी भी सोल पेट का डर नहीं है। ये काफी ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ जो पहला राउंड है वो खत्म होता है और ये दूसरा राउंड ये शुरू हो जाता है, जो कि टीम सियाओ यही और टीम ल्यूजन के बीच है, जहाँ पे ल्यूजन सियाओ से कह रहा होता है सीनियर सियाओ अगर हम इस बैटलफील्ड के अंदर जाकर तमाशा देखें तो कैसा रहेगा? इस तरह ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। तो सियाओ कह रहा होता है बिल्कुल मैं वही जाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि ल्यूजन की टीम के पास जो बीस्ट होते हैं वो अमरा सेकंड फेज 3rd स्टेज की होती है, तो दूसरा वाइल्ड फियरी ये सेकंड फेज 2nd स्टेज में होती है और तीसरा थॉर्नी डीमन जो कि सेकंड फेज 5 स्टेज में होती है। और ल्यूजन टीम का लीडर वांग किलुओ है। ये देखते गुफेंग की टीम काफी साधारण होती है और कहती है ये हमसे तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो गुफेंग कह रहा होता है हमारा ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लड़ाई शुरू होने के तुरंत बाद तुरंत अपने डिफेंसिव स्किल का यूज करना। अगर तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो अपने सोल पेट को वापस बुला लेना ताकि वो मरेंगे नहीं। इसी के साथ ये बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पे टिंगू आगे बढ़ते हुए कह रही होती है पहला मूव मेरा होगा। इसी के साथ वो अटैक करती है, जो कि देखते वो लोग थोड़े हैरान होते हैं। वांग कह रही होती है तो ये बेकार से लोग डिफेंसिव गेम खेल रहे हैं, ये कितना ज्यादा बेकार है। तो दूसरी लड़की कहती है मैं उनसे निपटूंगी। ये कहते ही वो अपने थ्रोन डीमन से अटैक करती है, लेकिन गुफेंग उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। ये मौका देखते हुए टिंगू उस पर अटैक करती है, लेकिन वो वाइल्ड फेरी उन पर अटैक करते हैं और एक बाउंडर सा बना लेते हैं। दूसरी तरफ लीजी वो मनी मन कह रहा होता है अगर ऐसे चलता रहा तो हमारी हार ये तय है, लेकिन जब तक मेरा व्हाइट फेदर्ड ईगल हवा में उड़ता रहेगा मैं इंडिविजुअल स्ट्रेंथ में उतना ही हायर रैंक पा सकूंगा। तभी एक हंटिंग वुल्फ आते हुए उसे मार डालता है, जो कि देखते वो काफी साधारण होता है। वो कह रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है? तो दूसरी लड़की कह रही होती है ये दूसरा टीम काफी ज्यादा पावरफुल है, बेहतर होगा कि बहुत देर होने से पहले ही हम अपने पेट्स को वापस बुला ले ताकि इससे बचा जा सके। जो कि देखते गुफेंग और बाकी दोनों अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने बीस्ट को फिर से वापस बुला लेते हैं। ये देखती वांग कह रही होती है ये तो बस कचड़े हैं। तभी मुंह आते हुए उस हंटिंग वुल्फ को मार डालता है। ये देखते वो दूसरा बंदा काफी हैरान होता है और कहता है क्या मेरा हंटिंग वुल्फ ऐसा नहीं हो सकता? तो वांग बड़ी बुरी तरीके से कह रही होती है तो ठीक है मैं इस फॉक्स से लड़ूंगी, सभी मेरे रास्ते से हट जाओ। इसी के साथ एमरा मो के पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन मो बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है। तभी एमरा उसके शैडो को पकड़ लेता है। वांग कह रही होती है तुम पर शैडो के जरिए कब्जा कर लिया गया है, तो चलो देखते हैं तुम आगे कैसे बढ़ते हो। चुमियो काफी ज्यादा परेशान होता है। टिंगू से कह रही होती है हम सभी ने हार को एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम भी हार मान लो, नहीं तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। मोजे की जान बचाना जरूरी है। चुमो कह रहा होता है सच में ये बहुत ही पावरफुल स्किल है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि तुम सोल पेट मास्टर रिकॉल टेक्निक को रोक नहीं सकते। और ये कहते ही वो अपने मो को वापस बुला रहा होता है कि तभी सिया उस पे अपना मेंटल रेस्ट्रिक्शन टेक्निक का यूज करता है और कह रहा होता है ऐसी इंटरेस्टिंग फाइट ये काफी अच्छी चल रही है, तो तुम्हें इसे ज्यादा देर तक चलाना चाहिए। ये कहते वो एक ईविल हंसी देता है। दूसरी तरफ चुमियो को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये देखते तिंगू चुमियो से कह रहा होता है चुमियो क्या तुम ठीक हो? तो सियाओ यही तिंगू को हटाते हुए कह रहा होता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। ये देखती वांग काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रही होती है क्या ये मूनलाइट फॉक्स अभी भी रेसिस्ट करने की कोशिश कर रही है? तैवन का दूसरा मेंबर कह रहा होता चलो मैं इस फॉक्स को खत्म कर देता हूँ, और ये कहते ही वो अपने फिल्म टेल से अटैक करता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए चुमियो कह रहा होता है मोजे जल्दी से डिस्गस्ट उठाओ। तभी मोजे पर अटैक होता है। ये देखते चुमियो काफी ज्यादा घबरा जाता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सीरीज को कंप्लीट नहीं करता, तो गाइस देखो जब तक सीरीज के चैप्टर आती है मैं उसे कंप्लीट कर देता हूँ, और अगर सीरीज के चैप्टर ही नहीं आएगी तो मैं उसे एक्सप्लेन कैसे करूंगा। और कुछ जो सीरीज है जिन्हें मैं रोक देता हूँ क्योंकि उनमें अच्छे व्यूज नहीं आते। और तुम ही बताओ इतनी मेहनत का फायदा ही क्या जब उसमें व्यूज ही ना आए। और उसी के साथ जो ड्रैगन वाली सीरीज थी उसी के भी चैप्टर खत्म हो चुके हैं, तो जैसे उसके 4-5 चैप्टर या फिर 7-8 चैप्टर आ जाएंगे तो मैं उसकी एक लॉन्ग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। वैसे हाँ, Q&A के बारे
बारे में भी मुझे बात करनी थी, लेकिन Q&A की पोस्ट तो की थी मैंने, लेकिन क्या करूं, मैंने सोचा था 40K में बनाऊंगा, अब सोच रहा 50K में बनाऊंगा। तो ठीक है यार, 50K में मैं Q&A करूंगा। तो जो लोग बोले थे कि Q&A की वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो वो जल्दी आने वाली है, चिंता मत करो। उसी के साथ तुम लोग हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, और फटाफट इस चैनल पे 1K सब्सक्राइब कर दो ताकि हम उसमें भी कंटिन्यू हो सके। इसी के साथ हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की वीडियो यहीं पर ही रैप अप करते हैं। वैसे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।